हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9 क्लास में आपको एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 5 तक के क्वेश्चन अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था। आज की क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन 6 है इन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी then prove that angle QTR is equal to 1/2 एंगल QPR। और ये हमारा उस आप डायग्राम देख रहे हैं। तो हमें यहाँ देखते हैं कि एंगल TRS इज हमारा TRS यहाँ एक्सटर्नल एंगल बनता है। देन एंगल QTR प्लस एंगल TQR इज इक्वल टू होता है एंगल TRS। क्यों? क्योंकि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल टू एक्सटीरियर एंगल का आइडेंटिटी लगा के अब हम यहाँ पाते हैं कि तब क्या हुआ, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एंगल टी आर एस माइनस टी क्यू आर। अगर हम कर देंगे तो एंगल हमें क्यू टी आर मालूम हो जाएगा। सिमिलरली फॉर एंगल पी क्यू आर, यहाँ पर हम देखते हैं कि पी आर एस हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो अब हम देखते हैं एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर एस होता है। देन हमने देखा एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 2 एंगल टी क्यू आर होता है या 2 एंगल टी आर एस होता है, क्योंकि क्यू टी एंड आर टी आर बाइसेक्टर है। देन एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में मैंने क्या एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। तो वैल्यू क्या बचा, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 2 एंगल क्यू टी आर। देन हम ये कह सकते हैं कि एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर होता है। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ होता है। चैप्टर 6 के सारे क्वेश्चन के बाद अब मैं आता हूँ चैप्टर 7 पर, जो कि है ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स चैप्टर में आपको कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो हम पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वास्तव में कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। तो हम ये कहते हैं कि व्हेन टू फिगर और जब दो फिगर में उनके शेप और साइज दोनों ही इक्वल हो तो फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। आप जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। SAS यानी साइड एंगल साइड, जिसके लिए हम देखते हैं 2 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 ऑफ इट्स साइड एंड 1 साइड एंगल इज इक्वल। दूसरा होता है ASA एंगल साइड एंगल, जहाँ पर हम ये पाते हैं कि 2 ट्रायंगल आर इक्वल अगर उनके 2 एंगल और एक साइड इक्वल हो। तीसरा आता है SSS यानी साइड के अकॉर्डिंग। और चौथा हमें मिलता है RHS में हम जब देखते हैं कि इफ़ इन 2 ट्रायंगल हाइपोटेनियस इन वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस इन वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, तो उसे हम कहते हैं RHS। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सम ऑफ 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये हमेशा होता है। बेसिकली हम लोग जब ट्रायंगल के क्वेश्चन हल करते हैं तो हमें एक शॉर्ट फॉर्म देखना है कि मैं कई बार आता है कि सिपिसिटी। तो हम सिपिसिटी क्या है ये भी यहाँ क्लियर करते हैं। सी से आप देखते हैं कॉन्ग्रुएंट होता है, पी से होता है पार्ट ऑफ, सी से होता है करस्पॉन्डिंग और टी से होता है ट्रायंगल यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल को हम सिपिसिटी के रूप में जानते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 1 है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। यहाँ पर AC इक्वल है AD एंड AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को, सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD का। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो जब हम इसे देखते हैं इन फिगर इट इज गिवन दैट AC इक्वल AD, कहाँ पर AC यहाँ है AC इक्वल टू AD।
ठीक है। तो ए बी इजकल टू बी ए होगा, क्योंकि ये हमारा कॉमन आर्म होता है। तो एंगल ए इजकल टू एंगल ए बी होगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी का। कैसे? बाई एस ए एस की क्राइटेरिया से, यानी साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया। और जब साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया मैंने देखा कि दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो जैसी बात है तीसरी साइड भी इक्वल ही होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बी सी एंड बी डी आर इक्वल होते हैं। क्वेश्चन सेकंड में लेता हूँ, एक्सरसाइज 7.1 का। क्वेश्चन 7 है, ABCD is a quadrilateral in which AD equal BC and angle DAB is equal to angle CBA. Prove that। 3 पार्ट प्रूव करना है यहाँ पर। एंगल पहला है ट्रायंगल ABD इसका कांग्रुएंट है ट्रायंगल BAC का। दूसरा हमें प्रूव करना है BD इक्वल AC, और तीसरा प्रूव करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। और ये आप हमारा डायग्राम देख रहे हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम पाते क्या है, फॉर ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी वी हैव एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, क्योंकि ये गिवन है। एंड ए बी इक्वल बी, ये कॉमन आर्म है। ए बी इक्वल टू बी ए, एक ट्रायंगल हमारा बना है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हमारा बना है ए बी डी। तो दोनों में ए बी हमें कॉमन मिलता है। तो इसलिए हम ये पाते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कांग्रुएंट करता है ट्रायंगल बी एस सी को बाई एस ए एस की क्राइटेरिया से, और बी डी इक्वल टू ए सी भी होता है। कैसी? कांग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल की क्राइटेरिया पर। और इस तरह से ही तीसरा क्वेश्चन का जो पार्ट है, यानी एंगल ए बी डी भी एंगल बी एस सी के इक्वल है, कांग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल की क्राइटेरिया को लगा करके। तो एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के इस क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।